बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, बात हो रही है मुकद्दर के ऊपर, बात छोड़ के गया था कि क्या अल्लाह के हवाले चीज़ की जा सकती है या नहीं की जा सकती? बुनियादी तौर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैन यही सवाल आया जो मैंने आपको पहले कहा, आप जो सवाल पूछ रहे हैं रसूलुल्लाह के सामने हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और आके कहने लगा, जब हर चीज़ अल्लाह के इख्तियार में है, जब हर चीज़ का मालिक खालिक अल्लाह, मफ़हूम ये है, तो मैं ये जो ऊँट खड़ा है इसको कहता हूँ अल्लाह के वाले, अल्लाह वापस आऊँगा तो मुझे दे देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल संजीदा हो गए और उसको कहा, तवक्कुल का जो मतलब तूने समझा ये तवक्कुल नहीं है, तू पहले बांध, ये तवक्कुल है, ये तू अल्लाह ताला पहले तू इसको, आपने खुद जवाब दे दिया, पहले बांध। मुकद्दर में भी इस तरह की आप बात समझ लें कि तवक्कुल अल्लाह पे हर चीज छोड़ने का मतलब ये है, पहले अपने असबाब के जितने भी वसाइल हैं उनको पूरा कर, इसको बांध, फिर चला जाओ। और आप खुद देखें, वो अल्लाह जो बीबी मरियम को बिन मौसम के फल देता रहा है कि नबी ज़करिया ने देखे, अन्ना लकी हाज़ा, ये कहाँ से आए, कहा ये अल्लाह की तरफ से आए, वही मरियम का बच्चा पैदा हो गया। तो अल्लाह ताला कह रहा है, फ़ख़ुज़ी इलैकी बिजिज़्इन नख़ला तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिय्या। नेमतें ख़त्म हो गई हैं, अब उठ, खजूर का दरख्त हिला, खजूर गिरेगी। आप ईमानदारी से बताएं, खजूर का दरख्त औरत हिला सकती है? मर्द भी नहीं ला सकता। और खजूर का दरख्त हिलाने से क्या खजूर गिरती है? तो अल्लाह ताला ने असबाब का मैदान फिर भी सरगर्म करा कि वो जो वक्त था ना मोजज़े का, वो गुजर चुका है। अब खजूर का दरख्त हिलाएगी तो खजूर गिरेगी, वरना नहीं गिरनी। यही अल्लाह ताला ने मुझे आपको अमल का मैदान दिया हुआ है और यही आपने उनको जवाब देना है। अगर रिज़्क़ लिखे हुए के पीछे भी सुबह उठ के भागते हो तो ये दलील ना दो। मैं इस पे एक उस्ताद मोहतरम से बात की कि घर से अगर लिखा हुआ है रिस्क मेरा और मैं घर से नहीं निकलता, तो कहते हैं कि तू फैसला करके देख ले, अल्लाह ने फिर भी तुझे निकाल ही देना कैसे? तू कर ले अपना फैसला, अल्लाह ने निकाल देना है तुझे कोई ना कोई, तो तू अल्लाह की मर्जी से निकल बाहर, जो अल्लाह ने कहा है उसके ऊपर बहस ना कर। आप इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए, वहीं पे जो हिशाम भाई ने छोड़ा है, अल्लाह ने वाज़ेह कहा, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है। पहले हमने कोशिश करनी है, फिर दुआ करनी है जी, फिर कोशिश करनी है। नियत तो यकीनन वो नियत है तो कोशिश कर रहा है। इंसान वही कोशिश करता है जिसकी नियत हो, जिसकी नियत ही ना हो वो कोशिश खा करेगा। तो जाहिर बात है कि जब वो कोशिश करेगा उसके बाद साथ वो दुआ करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे इसका फल भी बेहतर अंदाज में दे। अगर कोई इंसान ये कहे कि मैं रिस्क के लिए कोशिश नहीं करूंगा, घर बैठ के दुआ करता रहूंगा, कोई आसमान से अल्लाह रिस्क नाजिल कर देगा? नहीं, उसके लिए तभी असबाब पैदा करने होंगे। उसी के लिए हम अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत देखें, क्या वो तिजारत नहीं करते रहे, वो कसबे मुआश नहीं करते रहे? जो है वो जन्नत से जो है वो तो अंजिल अलैना माइदा, वो तो तलब थी ना, फिर अल्लाह ने अज़ाब भी तो दिया। इस्तिस्नाई कैफियतें हैं, अगर आप कोई मोजज़ा कोई करामत को उस तरफ लेके चले जाए, वो इस्तिस्नाई कैफियतें हैं। वरना अंबिया अलैहिस्सलाम भी कसबे मुआश के लिए कोई ना कोई पेशा इख्तियार कर रहे थे, कोई ना कोई हुनर से वाबस्ता थे, कोई तिजारत कर रहे थे। वो हमें यही तालीम देना चाहते थे कि सिर्फ दुआ या तवक्कुल, क्या हमारा अंबिया से तवक्कुल ज्यादा हो सकता है, या हम उनसे कोई ज्यादा मुस्तजाब दावत हो सकते हैं? वही हमारी रोल मॉडल है। तो उन्होंने हमें करके बताया कि पहले तुमने अमली तौर पे कदम उठाना है, और फिर देखिए कोई भी काम करने के लिए रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनका फैसला हर हतमी है और बिल्कुल वो सिरात मुस्तकीम वाला है, उन्हें कहा गया वशाविरहुम फिल अम्र। कोई भी काम करना है पहले असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम से मुशावरत कीजिए। यानी वो हमें सिखा रहे हैं कि यानी सिर्फ आपने दुआओं पर या तस्बीहों पर या तावीज़ धागों पे नहीं लगे रहना, बल्कि आपने कोई भी काम करना है इस्तिखारे से पहले इस्तिशारा करना है। पहले जो माहिरीन हैं उनसे मुशावरत करें, फिर भी समझ नहीं आ रहे, मुख्तलिफ रास्ते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला से खैर तलब करें। और ये मशवरा उस वक्त करना है जबकि कंफ्यूजन अल्टीमेट प्रोसेस में पड़ी है ना, कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी वो स्ट्रगल करे। और अल्लाह ताला ने आगे भी कहा, वन्ना सायहु सौफा युरा, बेशक वो जो स्ट्रगल करेगा अल्लाह ताला देख रहा है। अगर बगैर मेहनत के, ये आम फहम बात है, अगर रिज़्क़ और बगैर कसब के मुकद्दर में होता तो नबियों और अहले बैत के मुकद्दर में होता। हज़रत अली और हज़रत फातिमा क्या कर रही है? चक्की पीस रहे हैं। क्यों पीस रहे हैं? सही बात, कि पीसेंगे तो आटा पकड़े, वरना बना नहीं दे सकता अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने ये इस बात को यूं समझने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह ताला ने एक हर चीज़ का ना एक प्रोसेस बनाया हुआ है। वो जब अल्लाह कहता है ना कुन, तो वो कुन कह के ना अल्लाह ताला एक प्रोसेस के अंदर डाल देता है चीज़ों को। और ये प्रोसेस जो है, अगर आप इस पे फ़िज़िक्स या मेटाफिज़िक्स पढ़ना चाहें या टाइम एंड स्पेस पढ़ना चाहें, तो साइंसदान इस अभी तक बात पे पहुँचे हैं कि दुनिया, कायनात जो है, दुनिया नहीं कायनात जो है ना, वो अभी भी सफ़र में है और वो अपनी तख्लीक का अमल जो है वो जारी रखे हुए है।
یہ سمجھنے کے لیے، صرف یہ جو بات ہے سمجھنے کے لیے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جس کائنات میں میں اور آپ ہیں اس کا نام ہے ملکی وے، اور وہ کائنات جو کہ اس ملکی وے کی ہمسائی ہے اس کا نام ہے انڈرومیڈا۔ اگر میں سپیڈ آف لائٹ 1.86 اور پھر 8.0 کی سپیڈ پر سیکنڈ کے حساب سے چلوں تو مجھے 2.5 ارب سال چاہیے ہمسائی کو ہیلو کرنے کے لیے۔ ان کائناتوں پہ اللہ کہہ رہے کہ میں نے ان کو پروسیس میں ڈالا ہوا ہے اور یہ گرو کر رہی ہیں۔ اس لیے جب ہم اپنے ضمن میں بات کرتے ہیں اس کی سکیل جو ہے وہ اللہ کی سکیل سے کمپیٹیبل یا کمپیریبل نہیں ہے۔ اپنے محدود علم کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے نا وہ تکیہ نہیں کرنا چاہیے۔ وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں۔